हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज इतने दिनों बाद क्यों मैं आई हूँ। बहुत बड़ा एक सवाल करने आई हूँ आप लोगों से कि ये जो तिमाही एग्ज़ाम आपका कैंसिल हुआ है, क्या ये होना चाहिए था। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं फिर से आऊँ, आप लोगों की अच्छे से पढ़ाई करवाऊँ, स्पेशली इंग्लिश, ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा ना, मैं जब पलट के देखती हूँ ना वीडियो सबके, और वही गंद मची हुई है, वही क्वेश्चन पेपर और वही सॉल्यूशन, और आप एक बार अपने आप से पूछ के देखिए, ये जो 2 सालों में आपको जो आंसर्स लिखवाए गए, चाहे वो असाइनमेंट हो या कुछ भी हो, क्या असाइनमेंट के नंबर ऐड हुए? क्या किसी भी चीज़ का नंबर आपको ऐड हुआ? जो भी आपको यूट्यूब में दिखाया गया, क्या उस आप आत्म आकलन कीजिए ना, आप अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए, क्या किसी चीज़ का भी ऐड हुआ? सब इतना हाइक बना दिए, इसका नंबर जुड़ेगा, उसका नंबर जुड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो क्या आप सोच के देखिए, किसी का भी नंबर ऐड हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि सीजी बोर्ड ये जानती है कि बच्चों को सोशल मीडिया से सारे आंसर्स मिल रहे हैं, तो वो स्पिन फूडिंग कभी नहीं पसंद करती। सीजी मतलब कोई भी बोर्ड, कोई भी एग्जाम बोर्ड ये चाहेगा क्या कि बच्चे देख के आंसर लिख ले, है ना? नहीं चाहेगा ना। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कोविड में, जब एक बार आपको ऐसा अलाउ किया गया, है ना, इसलिए आपके असाइनमेंट्स वगैरह के नंबर नहीं जुड़ते हैं। अब इस साल आपका एग्जाम बहुत 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 अच्छे तरीके से लिया जाएगा, है ना। तो अगर आप इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देंगे ना, तो ये चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। अगर आप चीटिंग करना नहीं चाहते, अगर आप देखना नहीं चाहेंगे, तो आपको नहीं परोसा जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा आपको। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आप पढ़ना चाहते हैं कि बस यूं ही अपनी ज़िंदगी से खेलना चाहते हैं। अगर सच में आप पढ़ना चाहते हैं और वाकई में आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो आप बस पढ़ाई कीजिए, बस पढ़ाई कीजिए। मैं आपकी इंग्लिश में हेल्प कर सकती हूँ। मैं क्योंकि मेरे को बहुत मैसेज है, मतलब रोज़ इंस्टाग्राम में मैसेज आता है, मैम प्लीज़ वापस आ जाइए। यूट्यूब में मैसेज आया, यहाँ तक कि मुझे कुछ यूट्यूबर्स जो मेरे बहुत अच्छे जिनसे रिलेशन है, उन्होंने भी मुझे कहा कि आप आइए वापस। तो मैं ये सब करवाने नहीं आती, है ना। मुझे ये सब नहीं करवाना है कि मुझे क्वेश्चन पेपर के आंसर बताने हैं या मुझे असाइनमेंट के, नहीं। मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है, मुझे सिर्फ पढ़ाना है, और मुझे पढ़ाना ही अच्छा लगता है। एक टीचर वही है, मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर क्या है? बच्चे के लिए एक टीचर है। आपको पढ़ाना ही एक टीचर का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ड्यूटी है। एज ए टीचर मेरी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको पढ़ाऊँ, और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं उन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, स्पेशली जो टीचर्स हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को बढ़ावा ना दें। क्योंकि सोशल मीडिया को हम अगर अच्छे तरीके से नॉलेज को बढ़ाने के लिए अगर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। यूँ गंद नहीं मचानी हमको। छत्तीसगढ़ में क्या गंद मचानी है? छत्तीसगढ़ के बच्चे जब बाहर जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने बाहर जाएंगे, तो उनके ऊपर ये चीटर का ठप्पा नहीं लगना चाहिए। मैं नहीं चाहती किसी बच्चे के ऊपर चीटर का ठप्पा लगे, है ना। छत्तीसगढ़ इस नाम से फेमस नहीं होना चाहिए कि यहाँ के बच्चों को यूट्यूब में चीटिंग करवाई जाती है, यहाँ पे तो पेपर्स लीक करवाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टीचर हम सबकी। और उन सारे यूट्यूबर्स को भी मैं बोलना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा ना करें। आप बच्चों को पढ़ाइए, उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ किसी भी क्वेश्चन पेपर को लीक मत करवाइए, प्लीज़। ये एथिकल नहीं है, ये एथिकल नहीं है, ये तो साइबर लॉ के भी खिलाफ है ना। तो प्लीज़ यहाँ के बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। यहाँ के बच्चों को भी ऐसा हम बना सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए कि वो बहुत अच्छे से पढ़ सके, पढ़ के इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाए कि वो एग्ज़ाम अपने बलबूते पे दे, अपने बल, मतलब एक नंबर भी उस बच्चे ने अगर लिखा होगा और कमाया होगा तो अपने बलबूते पे कमाए। ये हर किसी से मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों से भी, और उन सारे टीचर्स से भी जो पढ़ाते हैं बच्चों को, और उन सारे यूट्यूबर्स को भी जो मैं समझती हूँ कि बच्चों का अच्छा चाहते हैं। तो इतने दिनों के बाद, लगभग 1.5 साल हो गए हैं मुझे यूट्यूब से गए हुए, मैं आज वापस वीडियो बना रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए। मुझे ना मैं परेशान हो गई थी, ये जो चल रहा है ना, गंद मची हुई है यूट्यूब में, इससे परेशान हो गई थी मैं। मतलब क्या सच में आप लोगों का हेल्प किया जा रहा है? आप खुद से कुछ क्वेश्चंस कीजिएगा, क्या सच में आप लोगों की मदद की जा रही है, या आप लोगों को चीटिंग करवाया सिखाया जा रहा है? आप बताइए, क्या सच में वो आपके दोस्त हैं? क्या सच में वो आपके वेलविशर हैं? मुझे नहीं लगता। एज ए टीचर मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट वो है जो एग्ज़ाम को बहुत ही गंभीरता से ले, और
आपका एग्ज़ाम किस लिए लिया जाता है, कभी आपने सोचा है? एग्ज़ाम आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए लिया जाता है, आपके आत्म अवलोकन के लिए लिया जाता है। आपने अभी तक कितना समझा, ये समझने के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है। तो फिर आप लोगों का एग्ज़ाम सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं लिया जाता। आप लोगों का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि आप कितने लेवल पे हैं। जैसे तिमाही एग्ज़ाम किस लिए हो रहा था, ये जानने के लिए कि आपने 3 महीने में क्या तैयारी की है, आपने 3 महीने में क्या सीखा, ये जानने के लिए आपका एग्ज़ाम हो रहा था। तो अगर सोचिए ऐसे ही सोशल मीडिया पे अगर आपको एग्ज़ाम पेपर्स सॉल्व करके दिखा दिया जाए तो फिर एग्ज़ाम्स का क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है बताइए ना। फिर तो ये चीटिंग है ना, सीधी सी बात में। मतलब आपको चीटिंग करना सिखाया जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? अभी आपको मिल जा रहा है सब कुछ, जब आप ऊपर क्लासेस में जाएंगे या जब जब एंट्रेंस एग्जाम्स देंगे तो क्या वो भी क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे? अपने से क्वेश्चन कीजिए, क्या वो क्वेश्चंस आपको हैबिट नहीं हो जाएगी हर चीज़ की ऐसे ही आंसर्स मिल जाने की? अंदर से एक चाहत आ जाएगी, आपको हमेशा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि कोई आपको आंसर्स बता दे। तो बच्चे ये सही नहीं है। आज हम किसको ब्लेम करें? उन यूट्यूब चैनल्स को ब्लेम करें जिन्होंने आपको क्वेश्चंस लीक कर जो पेपर्स लीक करके आंसर बताए हैं उनको ब्लेम करें, या कहीं ना कहीं ये हमको खुद से पूछने की जरूरत है, आपको क्या परोसा जाएगा? आप जो चाहते हैं खाना वो आपको परोसा जाएगा, तो आप वो चाहना बंद कर दीजिए, तो आपको परोसा नहीं जाएगा। क्यों वो सब दिखा रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं देखना। अगर आप वो सब देखना नहीं चाहेंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि आपको वो सब दिखाए, है ना। आज देखिए बहुत ही अच्छा एक्शन लिया हमारे सीजी बोर्ड के जो ऊपर हायर अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने बहुत ही सही डिसीजन लिया है कि उन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। तो क्या ये हमको खुद से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो क्या आपको बार बार ऐसे ही एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिया जाए आपके लिए? आप सोचिए कि इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा हमारे सीजी गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ ये सोशल मीडिया के कारण। बच्चे, मैं आई थी उस टाइम पे, आपके टीचर्स नहीं थे आपके साथ, उस टाइम पे हमने आपकी मदद की, उस टाइम पे आपको पढ़ाया गया, सब कुछ किया गया, जितना हमसे हो सका हमने किया। उसके बाद मुझे लगा कि आपको अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीचर्स थे आपके 1 to 1 सारे टीचर्स आपके सामने थे। मैं चली गई, मेरे को बहुत मैसेजेस आए आप लोगों के इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, मैम आप वापस आ जाइए, आप वापस आ जाइए। तो बताइए, आप पढ़ना चाहते हैं कि आप चीटिंग करना चाहते हैं? ये मेरा सारे बच्चों से, सीजी बोर्ड के सारे बच्चों से ये मेरा क्वेश्चन है, क्या आप पढ़ना चाहते हैं या आप चीटिंग करना चाहते हैं? ये सवाल पूछिए आप। तो जो आप करना चाहते हैं वो आपको करवाया जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे पता है कि यूट्यूब में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही चीटिंग करना चाहते हैं और ऐसे ही सारे आंसर्स चाहते हैं क्वेश्चन पेपर्स के, तो सॉरी टू से आपका फ्यूचर खतरे में है। आप अच्छे स्टूडेंट कभी नहीं बन पाएंगे। चीटिंग करके किसी का भला नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं। आप अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। आपको एंट्रेंस एग्जाम में नहीं चीटिंग करवाया जाए, ठीक है। तो मैं बस इतना ही चाहूँगी, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों का क्या इस पर विचार है। और बच्चे, हम सारे टीचर्स आपके हमेशा साथ में हैं, आपको हमेशा अच्छा आपके लिए करना चाहते हैं। तो मैं फिर से वापस आ रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाने, है ना। मुझे इंग्लिश पढ़ाना है। तो 9, 10, 11, 12 आप लोग अपनी इंग्लिश की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। आपको इंग्लिश के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं वापस सिर्फ और सिर्फ बच्चे आप लोगों के लिए आ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट। तो बाउंस बैक कर रही हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आप लोगों से बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए, आप बस पढ़िए, अपना अपना रखें ख्याल, और अपने से और अपने आप पे करें ढेर सारा विश्वास। थैंक यू, लव यू, बाय।